हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों के बीच में काफ़ी गैप आ गया था, तो आइए हम उन गैपों को ध्यान में न रख करके आइए सवाल पर सीधे चलते हैं। तो सवाल हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक किया था, 40 नंबर तक हो गए थे। ठीक है, 50 नंबर के सवाल को लेकर के आ गए हैं। तो आइए हम लोग सीधे सवाल को सॉल्व करते देखते हैं कैसे सवाल ये होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, देखो सवाल ये है, पहले सवाल को समझो अच्छे से। जैसे मैंने कहा भी था कि किसी भी बुक का हो, किसी भी राइटर की हो, वो मायने नहीं रखता है। आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। उस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो आप कर लेंगे बड़े आसानी। जब तक उसके कॉन्सेप्ट को आप समझे नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सवाल को पहले समझना चाहिए। सवाल तो अपने आप हल होंगे जब आप उसको समझे रहेंगे तब। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, यदि 3 tan a बराबर कितना है 4 है, तो सिद्ध कीजिए कि, यानी इसको हल करिए, आप इतना ले आइए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले काम देखते हैं। tan इसको बनाइए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे 3 tan a बराबर 4 दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप करिए कि tan a का मान निकाल लीजिए। तो tan a बराबर 4 इधर है और ये देखो गुणा के रूप में है, तो जब इधर हम ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये आपको हो गया। अब आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ से सेक और कोसेक का भी मान आपको निकालना है। किसका? सेक ए का मान निकाल लेना है और कोसेक का, किसका? कोसेक ए का मान। भाई जब तक आप इनको निकालेंगे नहीं तब तक के आप इतना सिद्ध कर नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो इससे पहले अब हमारे पास देखो ये tan a का मान निकल आया है। तो अब इस tan a से हम बाकी सारे मानों को हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। देखते हैं कैसे। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या चीज़? पाइथागोरस प्रमेय। याद आया? कुछ याद आया? बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। फिर उसके बाद अब देखिए tan a बराबर होता क्या है। tan a बराबर क्या होता है बताइए? लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है? बताइए। लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब आपका क्या होगा? जब आपका कोण इधर से बन रहा है तो इसके सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ए बी और सी। तो देखिए लंब आपको कितना हो जाएगा? लंब यानी ऊपर है ना, कितना है देख लीजिए। यहाँ पे 4 बट्टे का कितना है? 3 है। तो लंब की जगह कितना है? 4 आ गया। आधार आपका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तब अब आपको क्या करना है, ये वाली भुजा आपको निकाल लेनी। क्या है ये भुजा? कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण बराबर होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय में? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है इतना? तो इतना हो गया। अब उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा फिर? रूट में 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कर्ण बराबर आपका क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5। तो यानी ये कर्ण जो है आपका कितना आ गया? 5 आ गया। बहुत ही आसानी से निकल आया। कोई दिक्कत हुआ क्या यहाँ तक? अब देखो हमारी तीनों भुजाएं निकल के आ गई हैं, तब आप यहाँ से इनके भी मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कर लीजिए, देख लीजिए। तो सेक ए बराबर होता क्या है? कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो देखो यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका? 5 है और आधार कितना है? 3 है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है आपका? कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5 है और लंब कितना है? 3 है। कर्ण बटे लंब कह रहा है ना। हाँ, तो कर्ण आपका 5 हो गया और लंब आपका कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें इनके भी मान पता हो गए, सभी मान पता हो गए हैं बड़े आसानी से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये भी मान पता हो गया, ये भी मान पता हो गया। तब आपको यहाँ से क्या करना है, इसी में आपको रख देना है। तो सेक ए बराबर देखो, सेक ए बराबर कितना दिया गया? पहले आप एक लंबे से रूट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? रूट। तो सेक ए का मान कितना है? 5 बटे का 3 है। अब माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा दीजिए। कोसेक का मान कितना है? कोसेक का मान 5 बटा 4 है। कितना है? 5 बटे 4।
लंबी लाइन खींची जैसे खींचा गया है। अब सेक ए का मान फिर 5/3 और यहाँ पर प्लस है, प्लस कितना 5/4। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब इसको और आगे हल कर लीजिए। ठीक, तो 3, अब देखो 3 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 से भाग दीजिए, इसमें 4 बार जाएगा, ऊपर कितना है 5 है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा लीजिए। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब लाइन खींचिए, अब इसको हल कर लीजिए, इसका और उसका बार निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलिए। तो फिर वैसे ही कितना हो जाएगा 20, अब यहाँ प्लस है तो प्लस आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब आपको इन दोनों को क्या करना है और आगे हल कर लीजिए। 15 में से 20 में से 15 निकल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, बटे का 12 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखो 20 और 15 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35/12। समझ में आया। अब यहाँ से देख लीजिए इसको थोड़ा सा। अब देखिए बाहर का गुणा करा दीजिए और अंदर का गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट बनाइए 5 गुणे का 12 और 12 गुणे का 35। ठीक है, तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, 5 से एक बार गया और 7 बार जाएगा, 5 से तो 35 होता है ना। तो कितना हो जाएगा रूट में 1/7 हो गया। अब आप जैसा कि जानते हैं 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा, कर्ण से आपका बाहर आ जाएगा। 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये रूट में 7 हो जाएगा। और यही देखिए आपसे प्रूफ करा रहा था, तो हो गया ना प्रूफ, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि RHS बराबर LHS, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लगा ये सवाल। वही है ना, क्या पहले कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि न आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल। अगले 15 नंबर पे 2 सवाल थे। पहला नंबर आपका हो चुका है, दूसरा नंबर में ये है सेम कि इतने बराबर, ये कह रहा है कि 1 - sin A अपॉन 1 + cos A बराबर आपको इतना सिद्ध करना है, कितना 1/2√2। ठीक, अब देखो बड़े आसानी से वैसे हल कर लीजिए कि यहाँ पे आपको sin A का मान पहले निकाल लेना है। किसका, sin A का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लीजिए, sin A का मान। ठीक, उसके बाद आपको cos का मान निकाल लेना है। किसका, cos A का मान निकाल लेनी है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिले ही हैं, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, लंब आपका कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ये हो गया। अब cos थीटा बराबर आपको मान निकाल लेना है। किसका, cos थीटा बराबर, cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। तब आपको आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार आपका कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक, अगर इतना हो गया, अब बस कुछ नहीं करना, आ जाइए ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हल कर दिए। तो रूट बना लीजिए। एक सबसे पहला काम 1 - sin A बराबर कितना दिया गया है 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। अब इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। एक लंबी लाइन खींचिए, 1/1 प्लस cos का मान कितना दिया गया है 3/5, कितना 3/5। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हल कैसे करना है आपको, 1 और 5 कैल्शियम निकालिए तो 5 ही आएगा, 5 बार जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1, 5 से जब 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 से जब 4 में गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे वाले का भी वैसे काम कर लीजिए, 5 और 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है और फिर 5 से 5 भाग देंगे 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 3 है। आगे हल कर लीजिए, 5 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, नीचे का 5, फिर उसके बाद 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे का 5। ठीक, अब आप बाहर का और अंदर गुणा करा लीजिए। तो एक गुणा हम यहाँ पे करा ले रहे हैं। ठीक, गुणा कहाँ करा ले रहे हैं, यहाँ पे करा ले रहे हैं। तो बाहर का और अंदर का गुणा करा लीजिए। तो रूट बना लीजिए पहले,
तो 1 गुणे का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 गुणे का 8, 5 गुणे का 8, तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचेगा, 1/8 बचेगा 8। अब 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप फिर यहाँ से लिख दीजिए RHS बराबर LHS। रहा ना मज़ेदार, बोलिए मज़ेदार रहा कि नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे क्लास लगी आपको, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल अच्छे से समझ में भी आया होगा, और इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं आप लोग करिएगा। और हाँ, ये जो करनी वाले कुछ टॉपिक हैं, हम आपको किसी एक वीडियो में डाल करके इन सबको हम बताते रहेंगे, जिनमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।